सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है या फिर मैं देश के लिए कैसा हूँ। देखिए आज शमी, लेकिन अगर बात की जाए है, आज लिखित शिकायत थाने में कर दी। पहले तो एक जन सवाल कीजिए। लिखित शिकायत आज उन्होंने आपकी पत्नी ने थाने में की है और बहुत ज्यादा गंभीर आरोप, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो आरोप जो हैं वो लगा रही थी पिछले दिनों से, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक संगीन आरोप ये भी है शिकायत के साथ कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि क्रिकेट फिक्सिंग के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के किसी शख्स से पैसे लेके फिक्सिंग की जाती थी। ये एक संगीन आरोप उन्होंने लगाया है और बेहद सीरियस ये आरोप है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है जो आरोप लगा है उसको साबित करना पड़ेगा कि फिक्सिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है और देश के बात की ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी अच्छे से जांच की जाए। और जहां तक हसीन का सवाल लग रहा है, मैं सुबह से मेरी फैमिली हमेशा उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रही है। वो ना तो किसी का फ़ोन उठा रहे हैं, ना किसी का फ़ोन, मतलब जिससे बात हुई है उनके एडवोकेट से भी बात हुई है, उनके जो कलीग्स जो उनके दिखाई दे रहे हैं वो उनकी साजिश मुझे ज़्यादा लग रही है। सो इस चीज़ की अच्छे से जानकारी, मतलब इसकी जाँच की जाए। और जहाँ तक इनके सवाल, हसीन के स्टेटमेंट देने के सवाल है, मुझे 100% लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। शमी, एक आपकी पत्नी ने एक शख्स का जिक्र किया है, मोहम्मद भाई, यूके के रहने वाले हैं, और खासकर एक फोन का जिक्र किया है उन्होंने कि जो BMW में आपकी गाड़ी के नीचे से निकला और उसी में से उनका कहना है कि उनको तमाम जो सबूत हैं वो आपके मिले। हालांकि वो कह रही हैं कि मोहम्मद भाई जो है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वो आप पे आरोप लगा रही हैं कि गाड़ी के नीचे से एक फोन मिला, वहां पे अश्लील जो है वो चीजें मिली गाड़ी के अंदर से, सीधा आपके ऊपर आरोप है। सो अगर वो मेरा फोन होगा तो जरूर मेरे नाम से होगा और मेरा उसमें नंबर जरूर होगा। सो वो चीज, हाँ, वो चीज तो आप हमेशा उसमें चेक कर सकते हैं जाकर। इतनी सारी जो उन्होंने व्हाट्सएप की चैट दिखाई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की लड़की, पाकिस्तान की आप किसी लड़की से मिले कभी? शमी, आप कभी किसी पाकिस्तान की लड़की से मिले? पाकिस्तान की लड़की का जब जिक्र आता है तो काफी बड़ी बात हो जाती है शमी, कि पाकिस्तान की लड़की। पहले एक जन सवाल कीजिए यार, क्योंकि जहाँ तक इस घर का सवाल आप निकाल रहे हैं या फिर जिसका भी सवाल निकाल रहे हैं कि चैट, ये चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेंगी। अगर आपके साथ यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे आपने ज़रूर कंप्लेन की होगी, या फिर जो भी आरोप आप लगा रहे हैं उसको लीगल वे पे जाके आपको सबूत करना पड़ेगा। जो उन्होंने जो मॉडल की बात कही है, पाकिस्तानी मॉडल की बात कही है, यहाँ तक कि फिक्सिंग का आज उन्होंने आरोप लगाया है और आज एक लिखित शिकायत दे दी है उन्होंने थाने के अंदर। कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रेशर जो है आपके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो, ये चीज़ एक मेंटली डिस्टर्ब करने की बात है सारी। और जहाँ तक ये सवाल आरोप लगाने का है, आप देखते आ रहे हैं ये बराबर आरोप मेरे ऊपर लगाती चली जा रही हैं और आज इतनी हद हो चुकी है कि आज फिक्सिंग। शमी, बात क्या है, वजह क्या है? वजह क्या है कि इस तरीके से आपका जो परिवार है वो अभी तक आप सकुशल थे, बिल्कुल एकदम आराम से रह रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इस तरीके से आपकी पत्नी आरोप लगाने लगी? उस इंटरव्यू के बारे में, उस इंटरव्यू के ऐसा क्या रहा अभी तक शमी? ये चीज़ तो वही बताएंगे कि इतना चेंजेस कैसे हो सकता है लाइफ में एकदम से, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर तूफान आ जाता है, उन पे मारपीट चालू हो जाती है, उन पे हैरेसमेंट के केस वो लगा देती हैं, मुझे मैच फिक्सिंग का केस लगा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही, करना क्या चाहती हैं, या मानसिक संतुलन इनका जगह पर नहीं है, या ये बहुत बड़े गेम प्लान के। शमी, इसका जिक्र उन्होंने पहली बार आपसे कब किया? क्योंकि वो लगातार कह रही हैं कि मैं पिछले 3 साल से ये टॉर्चर जो है वो सह रही थी और मैं शमी से लगातार कह रही थी कि वो सुधर जाएं, लेकिन उनका कहना है कि आप नहीं सुधरे। नहीं, टॉर्चर की जहां तक बात थी, ये 2-3 दिन पहले ही क्यों निकला इस चीज को? 3 साल से आप एक चीज को बर्दाश्त कर रहे थे, क्यों कर रहे थे आप? समी, जो हमारा इंटरव्यू था इंडिया टीवी का, उस वक्त क्या उससे पहले कभी उन्होंने कोई ऐसी आपको बात बताई जब आप वहां खुशी खुशी बैठे हुए थे? कभी कोई झगड़ा हुआ, कभी कोई इस तरह की उन्होंने बात आपसे शिकायत की कि आपके घर वाले या आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं? आपके लड़कियों से संबंध के ऊपर जो उन्होंने एक खुलासा किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कभी उन्होंने कोई आपको शक जताया कि आपके संबंध है पाकिस्तान की लड़की से, या आप दुबई में किसी के साथ स्टे कर रहे हैं, अश्लील चीजें आपसे मिल रही हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो, अगर किसी के साथ अगर मेरे संबंध होते तो सामने वाली लड़की को आकर मुझे बोलना चाहिए था कि मेरे संबंध है या जो भी चीज़ है। ये चीज़ इनको साबित करनी पड़ेगी। और मुझे देख रहा हूँ मैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा। आपको अब क्या लगता है, अब क्या होगा? आपके क्रिकेटिंग कैरियर पे इसका फर्क पड़ रहा है शामी, आपके क्रिकेटिंग कैरियर पे इसका पूरा फर्क पड़ रहा है? आप कैसे, आपको लगता है जैसे अभी आईसीसी की लिस्ट आई है उसमें भी आप टॉप 40 प्लेयर्स में नहीं रहे, तो आपका क्या लगता है कि क्रिकेटिंग कैरियर पे क्या फर्क? जहां तक आरोप लगाने का सवाल है, जैसे वो इन्होंने रिपोर्ट की है, जो भी किया है, मैं भी उसी हिसाब से लीगल वे पे जाऊंगा। और मेरी फैमिली हमेशा
अभी पूरा दिन मैं जो लेट यहाँ आने की मेरी जो वजह है वो यही है कि मेरी फैमिली हमेशा इसके साथ रहना चाहती थी, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा इसको प्यार करता हूँ। देखिए आपने 2 दिन पहले भी देखा हम लोग कितने खुश थे, हमने इंटरव्यू साथ में दिया, बच्ची हमारे साथ थी, सब कुछ था, लेकिन इसके दिमाग में बहुत जरूर कोई माइंड चल रहा है, कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। सो क्या कोई साजिश लगती है, कोई बड़ी साजिश हो सकती है, कोई बड़ी साजिश हो सकती है ये आपके खिलाफ आपका करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए? क्या ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है? देखो जहां तक कांटेक्ट का सवाल है, आज उनके आप वकील का, उनके जो कलीग्स हैं उनका, हसीन का आप फोन चेक कर सकते हैं। हम सुबह से कल से वो हमें संपत्ति दे रहे हैं, हम लोग बैठ के बात करेंगे, हम लोग घर का मसला है घर में समझाएंगे, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे। मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि हाँ ये घर का मसला है, घर को आसानी से समझ जाए, बच्ची की जिंदगी का सवाल है। एक बार बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, तब आपने अपनी पत्नी का समर्थन किया था और आपकी तारीफ हुई थी, पूरे मीडिया ने उसकी तारीफ की थी। कभी इससे पहले कोई ऐसी बात आई सामने? क्योंकि आपका जो इस वक्त जो करियर है वो बिल्कुल बुलंदियों पर जा रहा था, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, और उसके बाद ऐसे आरोप लग रहा, सीधा आपके करियर के ऊपर कई सारे सवाल हैं। देखो ये जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, मुझे बीसीसीआई पे बहुत भरोसा है इस चीज़ का, लेकिन कि वो एक लीगल वे पे जाके चेक करके उसको डिसाइड करेंगे। और ये कुछ सोच के उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आपने की है मुझसे, ये उन्होंने बहुत सोच समझ के ये किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे बीसीसीआई पे पूरा भरोसा है कि ये इस चीज़ पे। शमी कैरियर की अगर बात करें तो, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके के जो आरोप लगे हैं खासकर फिक्सिंग के, तो कैरियर पे आपके फर्क पड़ेगा इसका? देखिए ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है किसी के लिए भी, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं खुद कहता हूं कि इस चीज़ की जांच की जाए और अच्छे से इस चीज़ का रिजल्ट निकाला जाए। जो आपको क्या लगता है जांच कैसे होनी चाहिए? जांच में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे पहलू हैं जो सामने जरूर निकल कर आने चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, आपका कहना है? अब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ मेरा ये जो फिक्सिंग का मेरे जो कैरियर पे जो दाग लगाया है, वो चीज़ मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इस चीज़ को कैसे साबित करेंगे। यानी कि आप फिक्सिंग के जो आरोप हैं उनको बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। सामने एक ये भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि एक शख्स है जो लड़कियां सप्लाई करता है और उसके कांटेक्ट में है, आपके बहुत सारी लड़कियों से उन्होंने चैट दिखाए, और मोहम्मद भाई कौन है, वो एसटीसी का फोन किसका है जो गाड़ी के अंदर आपके नीचे रखा हुआ था, ये और भी अश्लील सामान वहां पर रखा हुआ था। मोहम्मद भाई कौन है ये बताइए। सुनिए, यही चीज जो जहां तक फोन का सवाल है, ना मेरा फोन है ना मेरा नंबर है। दूसरी चीज, जो लड़कियां सप्लाई करते हैं, ये इन लोगों को खोजना है कि वो सप्लाई करते हैं नहीं, ये चीज उन लोगों को प्रूफ करनी है, मुझे नहीं करनी है। अच्छा, ये मोहम्मद भाई कौन है? मोहम्मद भाई कौन? मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता कि फोन किसने निकाला है, क्या निकाला है, ये चीज मैं जानकारी पूरी कर लूं इस चीज के, आपको बता। शमी आपको झटका लगा जब बीसीसीआई की लिस्ट में आपका नाम नहीं था, जब आपका नाम नहीं था लिस्ट में, आप ए लिस्टेड प्लेयर हैं, आप लगातार बढ़िया बॉलिंग करके आए हैं, अभी आप मैचेस खेल के आए हैं, शानदार परफॉर्मेंस आपने की है, और आपका लिस्ट में नाम नहीं होता तो शमी झटका लगता है? आरोप लगाए उन्होंने, शमी झटका लगता है? ना केवल शमी बल्कि आपकी माता जी, उनके जेठ, उनकी बहन, उन्होंने सब पे आरोप लगाए हैं कि सबके साथ मारपीट की जाती है। जी, ये चीज का सवाल आप मुझसे ना पूछ के, अगर मेरे पूरे फैमिली परिवार से और मेरे खानदान से पूछ सकते हैं, गांव से पूछ सकते हैं कि कैसी फैमिली है। और दूसरी चीज, जहां तक ये 3-4 साल 5 साल का सवाल है, ये आज ही क्यों निकला ये चीज, और आप दम पे दम बराबर के कंटिन्यू। शमी अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं आपके करियर को लेकर। क्या आपको झटका लगा? आपको झटका लगा इस सुनकर के एक झटके में आपको बीसीसीआई से बाहर कर दिया गया, लिस्ट में नहीं लिया गया? देखो, बहुत अफसोस की बात है ये चीज कि हाँ कि मुझे बाहर किया गया, लेकिन मुझे उन लोगों पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर इस चीज की बात हुई बीसीसीआई से कोई इस संबंध में? नहीं, मेरी बात नहीं है, मैं इस चीज के टेंशन में और किसी सेलेक्टर से, क्योंकि माना यही जा रहा है समी कि शायद इसी वजह से बीसीसीआई ने ये रुख लिया है, और कहीं ना कहीं कड़ा रुख ले लिया आपकी निजी जिंदगी की वजह से, आपका जो करियर है उसके प्रति एक कड़ा फैसला लिया गया। क्रिकेट जो है उससे आपका करियर बुलंदियों पर गया, और इन तमाम आरोपों से बीसीसीआई ने आपको फिलहाल बैन किया है। जो तमाम संगीन आरोप, आपने अपना जवाब दिया? नहीं, मेरी बात किसी से नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बीसीसीआई पूरी तरह जांच करके इसके और इस चीज का डिसाइड करे। समी, जो आपको शौक लगा जब सबसे पहले आपकी पत्नी ने आपके ऊपर अचानक से ऐसा, क्योंकि आपका कहना है कि कभी ऐसा था नहीं, और आपका परिवार है, आपकी बेटी है छोटी, तो शमी क्या लगता है कि अगर इस तरीके से परिवार में पति पत्नी के बीच में कलह होती है, उसका आपको क्या लगा, ये क्या हुआ अचानक? शमी, पति पत्नी की कलह हो और उसका खामियाजा बच्चों को भी भुगतना पड़े, तो आपको क्या लगता है?
देखो ये चीज़ एकदम से चेंज होना बहुत शौक की बात है, क्योंकि सडनली ये चीज़ इतने आरोप लगने के बाद के आदमी क्या सोचेगा, क्या से क्या हो जाता है आदमी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ जीते जीते हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ आ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। और जहाँ तक ये सवाल है, मैं शमी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल रैकेट, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो इसकी वजह से? क्योंकि यूके के मोहम्मद भाई का नाम आता है, पाकिस्तानी लड़कियों का नाम आता है, और इस तरीके से आपके ऊपर फिक्सिंग के आरोप, तो कहीं ना कहीं कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। नहीं, ये चीज़ तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर वो ये कहती है कि ये मोहम्मद भाई का फोन नहीं हो सकता या किसका नहीं हो सकता, तो आप उस फोन की जांच कीजिए, किसके नाम पर है, कहाँ से आया है और कहाँ का वो नंबर है, आप ये क्लियर हो जाएगी। आज आप कभी पाकिस्तान की लड़की से मिले हैं शमी? पाकिस्तान की लड़की से आप कभी मिले हैं? जो भी चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आज जब वो शमी, जब बात आती है पाकिस्तान का नाम जुड़ जाता है, तो पाकिस्तान की लड़की का आप जो है आरोप लगा रही हैं। शमी, पाकिस्तान की लड़की से आप कभी मिले? अपनी बात आप और अच्छी रख सकते थे, उनके सामने रख सकते थे। देखिए, आप ये चीज़ कंट्री की और ये चीज़ें ना जोड़ें मेरे साथ तो बेहतर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली और जितने मेरे खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं, और इस चीज़ की जांच के लिए मैं तैयार हूँ। शमी, पाकिस्तान की लड़की, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात आती है, पाकिस्तान की लड़की से मुलाकात हुई कभी? पाकिस्तान की लड़की से शमी मुलाकात हुई? हम तो जो है सब हमारा परिवार जो है सुखी है, सब सही हो जाएगा। देखिए, तो ये मोहम्मद शमी इस वक्त देख सकते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत की यहाँ पर, और पूरा का पूरा यहाँ पर इंटरव्यू दिया। लेकिन जो पाकिस्तान वाली लड़की है उसके बारे में भी लगातार सवाल पूछने के बावजूद उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि अपने कैरियर के प्रति मानते हैं कि कहीं ना कहीं झटका लगा है, और बीसीसीआई से इस तरीके की उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं थी। लेकिन बीसीसीआई ने कड़ा फैसला लिया है, तो जाहिर सी बात है कि शमी के कैरियर पर इसका असर पड़ा है। और कुल मिलाकर अब शमी अपना जो पूरा का पूरा क्रिकेटिंग कैरियर है उसको छोड़कर यहाँ पर अपने गांव में सहसपुर में पहुंचे हैं।